हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। वेक्टर का ये चौथा लेक्चर है। इसमें हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और वेक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन तो होगा ही होगा। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो उसमें सिर्फ डायरेक्शन दिखेगा, इसलिए इसको डायरेक्शन वेक्टर भी बोला जाता है। यहां पे ये आई कैप, जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर है। ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जब भी हम अपने कॉपी पे या बोर्ड पे आई कैप, जे कैप और के कैप का डायरेक्शन बनाएंगे तो वो ऐसे बनाना है। इस डायरेक्शन में आई कैप को लेंगे, ये आई कैप का डायरेक्शन, और इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जे कैप का डायरेक्शन, ये जे कैप का डायरेक्शन, और इन दोनों के परपेंडिकुलर ये नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड, ये के कैप का डायरेक्शन। नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड, इस डायरेक्शन को हम इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं। यह सिंबल बताता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और क्रॉस के सिंबल से डिनोट करते हैं परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन को, परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द बोर्ड, इनवर्ड। तो इन दोनों सिंबल को ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड और परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन के लिए। ये एंगल 90 डिग्री होता है, आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री, और आई और जे इन दोनों पे ये के कैप भी परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। आई और जे के प्लेन पे ही ये के कैप का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब आई परपेंडिकुलर टू जे, जे परपेंडिकुलर टू के, और आई परपेंडिकुलर टू ऑल्सो के क्या, ये तीनों डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, आई कैप, जे कैप और नॉर्मली आउटवर्ड के कैप। इस आई कैप के ठीक अपोजिट वाले डायरेक्शन को, इसको माइनस आई कैप का डायरेक्शन बोला जाता है, और जे कैप के ठीक अपोजिट डायरेक्शन को माइनस जे कैप का डायरेक्शन बोलेंगे, और इस के कैप के ठीक अपोजिट डायरेक्शन को नॉर्मली इनवर्ड टू द बोर्ड, इस डायरेक्शन को माइनस के कैप बोलेंगे। इस डायरेक्शन को, इसको माइनस के कैप। ठीक, तो ये आई जे के डायरेक्शन वेक्टर है। ये इस तरह से डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अब देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें। किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर ऐसा एरो का सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। 1 के अलावा कुछ और भी मैग्नीट्यूड हो सकता है। लेकिन अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर ऐसे कैप का सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है। इसका डायरेक्शन होगा कुछ ना कुछ और मैग्नीट्यूड 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। तो इस सिंबल से, इस एरो के जगह पे हम कैप के सिंबल से यूनिट वेक्टर को इंडिकेट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए बी, और इसके ऊपर कैप का सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब ये बी यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक, ओके। अब देखते हैं कि किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए कोई वेक्टर दिया हुआ है, फोर्स वेक्टर इक्वल टू 5 न्यूटन इन
ईस्ट डायरेक्शन। तो यहां पे इस फोर्स वेक्टर का ये है मैग्नीट्यूड, ये है मैग्नीट्यूड, और ये ईस्ट है डायरेक्शन, ये ईस्ट है डायरेक्शन। और इस फोर्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब इस फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। तो क्या हम इस फोर्स वेक्टर को, इसको अगर इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दें तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन रह जाएगा। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देते हैं, तो सिर्फ डायरेक्शन मिलता है, मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, और उसी को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। मैग्नीट्यूड 1 ओनली डायरेक्शन। तो अगर हम इस फोर्स वेक्टर को इसी फोर्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दें, फोर्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दें, तो ये मिलेगा हमें फोर्स का यूनिट वेक्टर, फोर्स का यूनिट वेक्टर। ये करके देख सकते हैं यहाँ पे 5 न्यूटन इन ईस्ट, ये है फोर्स वेक्टर 5 न्यूटन इन ईस्ट। अगर हम इसी वेक्टर को इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से 5 न्यूटन से डिवाइड दे दें तो 5 न्यूटन से 5 न्यूटन कटेगा, 1 आएगा, और ये सिर्फ डायरेक्शन रह जाएगा इन ईस्ट। ये है इस फोर्स का यूनिट वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए बी, इसका अगर यूनिट वेक्टर चाहिए, बी का कैप चाहिए, तो हम इस बी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देंगे तो हमें डायरेक्शन मिलेगा इस बी का, मतलब यूनिट वेक्टर मिलेगा बी का। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, आगे यूज करेंगे। अब हम दो आई जे के कैप के फॉर्म में दो वेक्टर लेते हैं और उन दोनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ये सब निकालना सीखते हैं, और फिर लास्ट में दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना भी सीखेंगे। ला 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 ला। पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए, आई जे के कैप वाला वेक्टर देखते हैं। दो वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर है ये a बराबर 2 यूनिट आई कैप के डायरेक्शन में, और एक वेक्टर है b बराबर 3 यूनिट j कैप के डायरेक्शन में। और इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसके लिए हमें a वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, और a और b के बीच का एंगल चाहिए। तो यहां पे देखिए a का मैग्नीट्यूड दिख रहा है 2 यूनिट, b का मैग्नीट्यूड दिख रहा है 3 यूनिट, और a और b के बीच का एंगल भी दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है। 2 यूनिट है आई कैप के डायरेक्शन में इधर 2 यूनिट, और 3 यूनिट है जे कैप के डायरेक्शन में इधर परपेंडिकुलरली इधर 3 यूनिट जे कैप के डायरेक्शन में, ये एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल दिख रहा है। अब हम a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये थीटा है a और b के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये आएगा अंडर रूट a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कॉस 90, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा अंडर रूट 9 और 4 13, अंडर रूट 13 यूनिट मिला a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। और a प्लस बी वेक्टर कितना मिलेगा? a प्लस बी वेक्टर कितना मिलेगा? तो a
प्लस बी वेक्टर मिलेगा 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप, ये है a प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ पे a प्लस बी वेक्टर भी दिख रहा है और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है। तो क्या हम a प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड देना पड़ता है। तो यहाँ पे a प्लस बी वेक्टर भी दिख रहा है और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है। तो अगर हम a प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालें, कैप निकालें, तो ये बराबर लिखा जाएगा a प्लस बी वेक्टर और बाय a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, इसी के तरह। तो अब देखिए a प्लस बी वेक्टर यहाँ पे ये दिख रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप और डिवाइडेड बाय a प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे दिख रहा है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड √13 ये। तो ये मिला a प्लस बी का यूनिट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम निकाल सकते हैं, उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड देके। ये यूनिट वेक्टर है, ये a प्लस बी का यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये 1 आना चाहिए। निकाल के देख सकते हैं, आएगा भी। इसको कहाँ पे निकालें, कहाँ पे निकालें, कहाँ पे निकालें? इसको मिटा देते हैं। अब इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे निकालते हैं वो जो यूनिट वेक्टर आया है a प्लस बी का, उसका मैग्नीट्यूड। हमें पता है वो 1 आएगा, 1 आएगा। a प्लस बी का यूनिट वेक्टर आया है ये। इस √13 को हम सेपरेटली लिख सकते हैं, इस 2 के डिवाइड में भी और 3 के डिवाइड में भी। a प्लस बी का यूनिट वेक्टर आया 2/√13 i कैप प्लस 3/√13 j कैप। यहाँ से अगर a प्लस बी के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो ये 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 1 आएगा। यहाँ पे i कैप के डायरेक्शन में ये है i कैप के डायरेक्शन में 2/√13 और j कैप के डायरेक्शन में है 3/√13 बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, तो cos 90 वाला टर्म 0, तो ये आएगा अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बाय √13 का स्क्वायर 13 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बाय √13 का स्क्वायर 30। तो अंदर में 13 एलसीएम, 9 और 4 13, तो अंडर √13/13 कट के 1 आ जाएगा ये। तो इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं कि ये a प्लस बी का यूनिट वेक्टर सही है या नहीं। तो यूनिट वेक्टर था इसलिए मैग्नीट्यूड 1 आया, इसका मैग्नीट्यूड 1 आया क्योंकि ये a प्लस बी का यूनिट वेक्टर है। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम निकाल सकते हैं। आइए एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वेक्टर है a वेक्टर बराबर 2 यूनिट i कैप में प्लस 1 यूनिट j कैप में प्लस 2 यूनिट k कैप में, और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पे 3 वेक्टर है, 2 यूनिट i कैप में इधर है, 2 यूनिट i कैप में, और 1 यूनिट है j कैप में, और ये 2 यूनिट है
के कैप में, नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड, इस डायरेक्शन में है 2 यूनिट। और इन तीनों वेक्टर को जोड़ना है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको और इसको जोड़ लेते हैं, इस 2 और 1 को जोड़ लेते हैं। तो i और j वाले वेक्टर को जोड़ेंगे तो i j के प्लेन में ही आएगा i प्लस j, तो इस प्लेन में आएगा इन दोनों का एडिशन। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इस i j के प्लेन पे है ये, और i j के प्लेन के परपेंडिकुलर है ये k कैप का डायरेक्शन, ये 2 यूनिट इधर है, तो ये 2 यूनिट इस वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है, इस पे भी ये 2 यूनिट परपेंडिकुलर है। तो अब इस 2 यूनिट को और इसको जोड़ लेते हैं तो इन तीनों का एडिशन मिल जाएगा, और इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है, तो cos थीटा वाला टर्म इसमें भी 0 जाएगा, तो ये भी आएगा अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस इस 2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस इस 2 का स्क्वायर, cos थीटा वाला टर्म 0 चला जाएगा, क्योंकि इनके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये बोर्ड के प्लेन पे और ये बोर्ड पे परपेंडिकुलर, तो cos 90 डिग्री वाला टर्म 0। तो ये आया इस a का मैग्नीट्यूड, इन तीनों का वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये। तो एक चीज इसमें और देखिए कि अगर a वेक्टर ऐसा दिया है 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, तो a का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये भी आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर नहीं करेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी वो प्लस 1 ही होगा, तो प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस 2 का स्क्वायर ही होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, तो प्लस 2 का स्क्वायर ये। तो चाहे वेक्टर ऐसा हो या ऐसा हो, इसका वेक्टर सम यही आएगा, ये दोनों इक्वल आएगा, चाहे यहाँ पे प्लस या माइनस रहे, यहाँ पे भी प्लस या माइनस रहे, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। तो यहाँ पे देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया, और ए वाला वेक्टर भी दिख रहा है और मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है। इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 और 1 9, और 9 को रूट में से निकालेंगे तो ये 3 आएगा, तो ए का मैग्नीट्यूड 3 आया। तो हम क्या यहाँ से ए का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। ए का यूनिट वेक्टर ए वेक्टर और बाय इसी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर यहाँ पे है ये, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बोले तो 3, तो इसके डिवाइड में अगर 3 को लिखेंगे तो 2/3 आई कैप, 2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप, ये आया ए का यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, आप चेक कर सकते हैं। इस ए वेक्टर का, ए के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आएगा, आप निकाल सकते हैं अंडर रूट आई कैप के फैक्टर का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई के फैक्टर में जो था उसका स्क्वायर प्लस जे के फैक्टर में जो है ये 1 इसका स्क्वायर प्लस के फैक्टर में जो है ये 2 इसका स्क्वायर, तो इस तरह से मैग्नीट्यूड निकलता है। तो यहाँ पे हम ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये 2/3 का स्क्वायर, तो 2/3 का स्क्वायर होगा 4/9 प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/9 प्लस 2/3 का स्क्वायर 4/9, ये। और यहाँ से अगर 9 एलसीएम लेंगे तो ऊपर में आएगा 4 + 1 + 4, तो 4 4 8 और 1 9, ये। तो 9/9 कट जाएगा, ये 1 मिलेगा,
तो ए कैप का मैग्नीट्यूड 1। तो ए कैप यूनिट वेक्टर था तो मैग्नीट्यूड तो 1 आना ही था। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आई जे के कैप के फॉर्म में दो वेक्टर लेते हैं और उन दोनों को जोड़ना और घटाना सीखते हैं। यूं ही कट जाएगी सफर साथ चलने से। देखिए, एक वेक्टर है ए 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, और एक वेक्टर है बी 2 यूनिट i कैप में, 3 यूनिट जे कैप में और माइनस 1 यूनिट k कैप में। तो यहां पे a प्लस बी वैक्टर क्या होगा? a प्लस बी वैक्टर। तो a प्लस बी करने के लिए सेम डायरेक्शन वाले को सेम डायरेक्शन वाले के साथ जैसा साइन है वैसे ही ऐड कर देना है। यहां पे देखिए 3 यूनिट i कैप में है और 2 यूनिट i कैप में है, तो ये 3 और 2 सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली ऐड हो जाएगा। तो a प्लस बी वैक्टर जो आएगा ये आएगा 3 2 5 यूनिट i कैप में, और j कैप में 3 यूनिट प्लस j कैप में है और 1 यूनिट माइनस j कैप में है, माइनस j कैप में 1 यूनिट। तो j कैप में नेट कितना आएगा? 3 माइनस 1 2 यूनिट प्लस j कैप में, इधर आएगा नेट 2 यूनिट प्लस j कैप में। तो यहां पे लिखा जाएगा प्लस 3 माइनस 1 2 यूनिट j कैप में। ठीक, और फिर k कैप में 4 है और माइनस k कैप में 1 है, तो 4 है नॉर्मली आउटवर्ड और 1 है नॉर्मली इनवर्ड। तो इन दोनों का रिजल्टेंट 4 माइनस 1 3 यूनिट नॉर्मली आउटवर्ड। तो 4 माइनस 1 प्लस 3 k कैप, ये है a प्लस बी वैक्टर। अब अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये आया बराबर अंडर रूट 25 और 4 29, 29 और 9 38, 38 यूनिट। ठीक, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड मिला ये। अब यहां से चाहें तो a प्लस बी का यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। a प्लस बी का यूनिट वेक्टर बराबर होगा a प्लस बी वाला वेक्टर और बाई में a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ये तो a प्लस बी वेक्टर भी यहाँ पे दिख रहा है ये, और इसी को जब डिवाइड देंगे a प्लस बी के मैग्नीट्यूड से रूट 38 यूनिट से, तो a प्लस बी का यूनिट वेक्टर मिलेगा। ठीक, ये हम अभी करेंगे नहीं, आप लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसको मिटाते हैं। अब दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन, यही दोनों वेक्टर है a और b, और हमें इसमें निकालना है a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो a में से b को घटाओ तो 3 माइनस 2 1 i कैप के डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन वाले में से सेम डायरेक्शन वाले को ही घटाना है। माइनस 1 और माइनस 3, तो ये आएगा माइनस 4, तो माइनस 4 j कैप, और फिर 4 माइनस माइनस 1, 4 माइनस माइनस 1, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5 प्लस 5k कैप, ये तो ये है a माइनस बी वेक्टर। अब अगर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, तो 16 और 1 17 और 5 का स्क्वायर 25,
तो 17 प्लस 25, तो 25 प्लस 17, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, 42, 42 ये आया a माइनस बी। तो यहां से भी a माइनस बी वैक्टर भी दिख रहा है और a माइनस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है। तो हम a माइनस बी का यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं, ये वेक्टर बाय ये करके। ठीक, तो इसको देखिए ध्यान से और समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर दिया है, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो हम a क्रॉस b निकालना सीखे थे। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। यहाँ पे ये थीटा है a और b के बीच का ये एंगल, और दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट मिलता है ये ए बी साइन थीटा, ये भी वेक्टर ही होता है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी ही होता है, इसमें डायरेक्शन होता है और इसका डायरेक्शन हम ए क्रॉस बी से ही निकालते हैं राइट हैंड का यूज करके। क्रॉस से पहले जो वेक्टर है इसके तरफ फोर फिंगर को फैलाएंगे और क्रॉस के बाद जो वेक्टर है इसके तरफ कर्ल करेंगे फोर फिंगर को, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा ये होगा ए क्रॉस बी, बोले तो ए बी साइन थीटा का डायरेक्शन। हैंड को ऐसे रखना है ताकि ये एंगल 90 डिग्री रहे, इस फोर फिंगर और इस थंब के बीच का ये एंगल 90 डिग्री रहे। और इस स्थिति में क्रॉस से पहले जो वेक्टर है इसके तरफ फोर फिंगर को फैलाना है और क्रॉस के बाद जो वेक्टर है इसके तरफ कर्ल करेंगे, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा ये होगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। यहाँ पे ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा ये नॉर्मली आउटवर्ड आ रहा है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड, वो ये वाला डायरेक्शन। ठीक, ओके। और ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, और दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्ट मिलता है ये स्केलर होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। तो ये सब हम लोग पढ़े हैं। तो अब यहां पे बताइए ऐसे यहां पे एक चीज और समझ लेते हैं कि दो वेक्टर है, ये A है और ये B है, ये दोनों 90 डिग्री पे है, ये दोनों 90 डिग्री पे है, तो A क्रॉस B बराबर ए बी और साइन 90, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, और थीटा है 90 डिग्री दोनों के बीच का एंगल, तो साइन 91, तो ये आएगा ए बी। और यहीं पे अगर ए डॉट बी निकालें तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है और ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, थीटा के जगह पे 90 रखेंगे तो कॉस 90 जीरो होता है, कॉस 90 जीरो होता है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो ए डॉट बी का वैल्यू जीरो आएगा। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक, और दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में ए और बी, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो यहां पे अगर ए क्रॉस बी निकालें तो ये आता है ए बी साइन थीटा, और थीटा है 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन है दोनों वेक्टर, तो साइन 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यानी कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, और डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर, यहां पे अगर 0 रखेंगे तो cos 0 1 होता है, तो ए बी मिलेगा, ए बी ये। तो इसको ध्यान रखिएगा कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है और दो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक, आइए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं आई जे और के कैप के फॉर्म वाला वेक्टर।
ला 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 ला। आई क्रॉस जे करेंगे तो कौन सा डायरेक्शन मिलेगा? आई डायरेक्शन क्रॉस जे डायरेक्शन। तो क्रॉस से पहले है आई डायरेक्शन और क्रॉस के बाद है जे डायरेक्शन। तो आई डायरेक्शन पे 4 फिंगर और जे डायरेक्शन की तरफ कर्ल करेंगे ऊपर की तरफ, तो थंब आ रहा है नॉर्मली आउटवर्ड। नॉर्मली आउटवर्ड बोले तो के कैप का डायरेक्शन। तो आई क्रॉस जे करने से जो डायरेक्शन मिलेगा वो के कैप का डायरेक्शन मिलेगा, और जे क्रॉस के करने से कौन सा डायरेक्शन मिलेगा? तो जे के तरफ, क्रॉस से पहले जे है तो जे के तरफ 4 फिंगर को रखेंगे, और के है नॉर्मली आउटवर्ड। तो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में इस 4 फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब आ रहा है आई कैप के डायरेक्शन में, आई कैप के डायरेक्शन में। इसका मतलब जे क्रॉस के करने से जो डायरेक्शन मिलेगा वो होगा आई कैप का डायरेक्शन, और आई क्रॉस के करने से आई क्रॉस के। अब कीजिए, अब आप भी कीजिए। क्रॉस से पहले आई वेक्टर है तो आई वेक्टर की तरफ 4 फिंगर को रखेंगे, और क्रॉस के बाद के वेक्टर है, के वेक्टर है ये नॉर्मली आउटवर्ड। तो ऐसे में ये 4 फिंगर नॉर्मली आउटवर्ड नहीं घूम रहा है, तो आई के डायरेक्शन में हैंड को रखते हुए ही इसको ऐसे घुमाएंगे हाथ को, ताकि 4 फिंगर आई के डायरेक्शन में ही रहे। और अब ये 4 फिंगर के कैप के डायरेक्शन में घूमेगा ऐसे ऐसे, तो थंब जा रहा है जे माइनस जे कैप के डायरेक्शन में। आई क्रॉस के करने से ऐसे, आई क्रॉस के है नॉर्मली आउटवर्ड, तो आई क्रॉस के करने से थंब जा रहा है माइनस जे कैप के डायरेक्शन में। तो आई क्रॉस के करने से जो डायरेक्शन मिलेगा ये डायरेक्शन होगा माइनस जे कैप का, और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो के तरफ 4 फिंगर और आई के तरफ इधर इधर आई के तरफ, के तरफ 4 फिंगर है नॉर्मली आउटवर्ड, और आई के तरफ कर्ल करेंगे ऐसे ऐसे, तो थंब जाएगा जे कैप के डायरेक्शन में। तो के क्रॉस आई का जो डायरेक्शन होगा ये होगा जे कैप का डायरेक्शन। और वैसे भी हम लोग पढ़े थे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के साथ 180 डिग्री के एंगल पे होता है, अपोजिट होता है। ये है ए क्रॉस बी, तो ये होगा बी क्रॉस ए। ऐसा पढ़े थे हम लोग इससे जस्ट पीछे वाला लेक्चर में, वेक्टर 03 में। तो यहां पे देखिए आई क्रॉस के और के क्रॉस आई, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो अपोजिट है। आई क्रॉस के है माइनस जे में और के क्रॉस आई है प्लस जे में, तो डायरेक्शन अपोजिट है आई क्रॉस के और के क्रॉस आई का। ठीक, तो ये इस तरह से हम लोग क्रॉस का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन क्रॉस का डायरेक्शन निकालने के लिए यहां पे अभी हम एक ट्रिक बताते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। तो हैंड का यूज नहीं करना पड़ेगा, वैसे रियलिटी में हम हैंड का यूज ही करेंगे, हैंड का यूज ही रियल है, पर यहां पे एक ट्रिक बताते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो हाथ का यूज नहीं करना पड़ेगा। ये एक गोल सर्किल है, ये आई कैप, यहां पे जे कैप और यहां पे के कैप, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी चलने की दिशा, ये घड़ी चलने की दिशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब यहां पे देखिए आई क्रॉस जे, घड़ी चलने के डायरेक्शन में चले हैं, आई क्रॉस जे बराबर प्लस के मिलेगा। तो देखिए मैच किया, आई क्रॉस जे बराबर के, और है जे क्रॉस के, तो यहाँ पे जे क्रॉस के घड़ी चलने के डायरेक्शन में आए हैं जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के बराबर प्लस आए, तो जे क्रॉस के बराबर प्लस आए, और आई क्रॉस के,
आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के करेंगे तो घड़ी चलने के अपोजिट डायरेक्शन में चले हैं। आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के करने से मिलेगा जे कैप विथ नेगेटिव साइन। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आई से के आए हैं घड़ी चलने के अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो मिलेगा उसके पीछे में नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो आई क्रॉस के बराबर माइनस जे, आई क्रॉस के बराबर माइनस जे, और के क्रॉस आई बराबर के क्रॉस आई। तो के क्रॉस आई घड़ी चलने के दिशा में चले हैं, तो के क्रॉस आई बराबर प्लस जे, प्लस जे। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। यहां पे कोई भी क्रॉस कर सकते हैं, जे क्रॉस के या के क्रॉस जे। तो के क्रॉस जे घड़ी चलने के अपोजिट डायरेक्शन में चले हैं, तो के क्रॉस जे बराबर माइनस आई, के क्रॉस जे बराबर माइनस आई। ये चीज हम हैंड से भी चेक कर सकते हैं। के है नॉर्मली आउटवर्ड और जे है अपवर्ड। तो के क्रॉस जे करेंगे तो थंब आ रहा है माइनस आई कैप के डायरेक्शन में। देखिए के क्रॉस जे बराबर माइनस आई कैप। तो हाथ घुमाने से अच्छा है कि इसको याद रखिए, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें से हम इन सबको हटा देते हैं ताकि क्लियर दिखे। फिर से इसको बना देते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप घड़ी चलने की दिशा में प्लस लेंगे और घड़ी चलने के उल्टा दिशा में माइनस लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे तो माइनस आएगा। आई क्रॉस के बराबर माइनस जे, जे क्रॉस आई बराबर माइनस के, और आई क्रॉस जे बराबर प्लस के। ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखते हैं कि आई क्रॉस आई बराबर क्या, तो सेम डायरेक्शन में है ये आई और आई, सेम डायरेक्शन में है। ये आई कैप, ये आई कैप, बीच का एंगल 0 डिग्री है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है और साइन 0 0 हो जाएगा। तो सेम डायरेक्शन वाले का क्रॉस प्रोडक्ट, सेम डायरेक्शन वाले का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो आई क्रॉस आई बराबर 0। इसी तरह से जे क्रॉस जे बराबर भी 0 और के क्रॉस के बराबर भी 0। ये तो इसको याद नहीं रखना है, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला कि आई क्रॉस जे बराबर के, आई क्रॉस के बराबर माइनस जे। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा और ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। सेम डायरेक्शन वाले का क्रॉस प्रोडक्ट 0, सेम डायरेक्शन वाले का क्रॉस प्रोडक्ट 0। अब डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट तो यहां पे देखिए 90 डिग्री वाले का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है और आई, जे और के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब आई के साथ में अगर हम जे या के किसी को डॉट करेंगे तो ये 0 आएगा, क्योंकि एंगल 90 है और डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, तो cos 90 0 हो जाएगा। तो दो 90 डिग्री वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 मिलेगा और आई जे के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो जे डॉट के करेंगे तब भी ये 0 मिलेगा, माइनस जे डॉट आई करेंगे तब भी ये 0 मिलेगा। जब भी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर लेंगे तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 ही मिलने वाला है। और सेम डायरेक्शन वाले का डॉट प्रोडक्ट, सेम डायरेक्शन वाले का डॉट प्रोडक्ट ए भी मिलता है। सेम डायरेक्शन मतलब एंगल 0 और एंगल 0 तो cos 0 1, तो ए भी मिलेगा। तो अगर हम सेम डायरेक्शन वाले का डॉट प्रोडक्ट करें आई डॉट आई, तो आई डॉट आई बराबर मिलेगा आई का मैग्नीट्यूड 1, इस आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 मिलेगा। आई डॉट आई बराबर 1। इसी तरह से जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1। तो सेम डायरेक्शन वाले का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और दो डिफरेंट डायरेक्शन वाले का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा,
क्योंकि तीनों डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो जब भी इन तीनों में से किसी दो को डॉट करेंगे तो जीरो ही आएगा, cos 90 जीरो। ठीक, तो इसको छापिए और साथ में कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखिएगा। अब इसको मिटा रहे हैं, दो वेक्टर लेते हैं और दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और फिर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, ये देखते हैं। तो देखिए पहला वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप और दूसरा वेक्टर है 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और निकालना है a क्रॉस b, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो a वेक्टर ये दिख रहा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप और इसको क्रॉस करना है b वेक्टर के साथ 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ये तो इसको क्रॉस करिए, तो 2i कैप के साथ इन तीनों को क्रॉस करेंगे, फिर माइनस 3j कैप के साथ इन तीनों को क्रॉस करेंगे और फिर प्लस 2k कैप के साथ इन तीनों को क्रॉस करेंगे। तो 2 क्रॉस 3, तो 2 क्रॉस 3 6 आएगा और फिर i क्रॉस i। तो अभी हम लोग देखे थे कि सेम डायरेक्शन वाले का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, i क्रॉस i बराबर जीरो, j क्रॉस j बराबर जीरो और k क्रॉस k बराबर जीरो। तो i क्रॉस i बराबर जीरो मिलेगा और फिर 2 क्रॉस माइनस 1, 2 क्रॉस माइनस 1, तो 2 क्रॉस माइनस 1 माइनस 2 और i क्रॉस j, तो i क्रॉस j क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले हैं तो i क्रॉस j बराबर प्लस k कैप, तो प्लस k कैप और फिर 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 प्लस 2 और i क्रॉस k एंटी क्लॉकवाइज में चले हैं तो i क्रॉस k बराबर माइनस j कैप। ये तो 2i कैप के साथ इन तीनों का क्रॉस लिखा गया। अब माइनस 3j कैप के साथ इन तीनों को क्रॉस करना है, तो माइनस 3 क्रॉस 3, तो माइनस 3 क्रॉस 3 माइनस 9 और j क्रॉस i, तो j क्रॉस i एंटी क्लॉक चले हैं तो माइनस k कैप। अब माइनस 3 क्रॉस माइनस 1, तो माइनस 3 क्रॉस माइनस 1 प्लस 3 और j क्रॉस j, तो j क्रॉस j सेम डायरेक्शन में है तो जीरो मिलेगा, तो ये जीरो और फिर माइनस 3 क्रॉस प्लस 1, तो माइनस 3 क्रॉस प्लस 1 माइनस 3 और j क्रॉस k क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले हैं तो j क्रॉस k बराबर प्लस i कैप। तो इससे भी इन तीनों का क्रॉस हो गया। अब 2k कैप के साथ इन तीनों को क्रॉस करेंगे, तो 2 क्रॉस 3 प्लस 6 और k क्रॉस i क्लॉकवाइज चले हैं तो प्लस j कैप। 2 क्रॉस माइनस 1, तो 2 क्रॉस माइनस 1 माइनस 2, k क्रॉस j, तो k क्रॉस j एंटी क्लॉक चलेंगे तो माइनस i, 2 क्रॉस प्लस 1, तो 2 क्रॉस प्लस 1 प्लस 2 और k क्रॉस k, तो k क्रॉस k सेम डायरेक्शन वाले का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, तो इंटू जीरो। तो अब देखिए ये टर्म जीरो हो गया,
ये टर्म 0 है और ये टर्म 0 है, तो इसमें क्या सब बच गया, ए क्रॉस बी वेक्टर मिला -2 के कैप, -2 के कैप और प्लस माइनस -2 जे कैप और माइनस माइनस +9 के कैप, ये 0 और ये -3 आई कैप, -3 आई कैप +6 जे कैप, +6 जे कैप और माइनस माइनस +2 आई कैप, 2 आई कैप और ये टर्म 0। तो यहां से ए क्रॉस बी वेक्टर लिखा जाएगा, आई कैप वाले को एक साथ लिखेंगे, जे कैप वाले को एक साथ और के कैप वाले को एक साथ। तो इसमें आई कैप यहां पे दिख रहा है और एक यहां पे दिख रहा है, तो -3 + 2 -1 आई कैप और जे कैप वाला एक यहां पे दिख रहा है और एक यहां पे दिख रहा है, तो +6 - 2 +4 जे कैप और के कैप वाला एक यहां पे है और एक यहां पे दिख रहा है, तो 9 - 2 +7 के कैप, ये तो ये मिला ए क्रॉस बी वेक्टर। यहां से हम चाहें तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आएगा √1 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर 16 +7 का स्क्वायर 49, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहां से ये लिखा जाएगा √49 + 16, तो 49 + 16 65 65 + 1 66 √66 आया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो अब यहां पे देखिए ए क्रॉस बी वेक्टर भी दिख रहा है, यहां पे ये ए क्रॉस बी वेक्टर भी दिख रहा है और ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी यहां पे दिख रहा है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर को अगर हम ए क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर मिलेगा। ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी वेक्टर यहां पे है, ये ए क्रॉस बी वेक्टर है और ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है √66। तो ए क्रॉस बी वेक्टर को मतलब इसको अगर ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड मतलब इससे डिवाइड करेंगे तो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर मिलेगा और जो यूनिट वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आप लोग उसको करके देखिएगा, ए क्रॉस बी का जो यूनिट वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। ठीक, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक तरीका ये है और एक तरीका हम और देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। हो सकता है इन दोनों तरीका में से कोई एक आपको पसंद आ जाए, तो आपको जो मर्जी वो तरीका यूज करिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का जो ये रिजल्ट आया है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि दूसरे तरीका से जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इन दोनों वेक्टर का तो उसका रिजल्ट इस रिजल्ट से मैच करना चाहिए। ए क्रॉस बी वेक्टर मिला है -i कैप +4j कैप +7 के कैप, -i +4 +7 के कैप, ये मिला है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने का दूसरा तरीका है मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म। यहां पे आई कैप, जे कैप और के कैप ऐसे लिखेंगे और ए वेक्टर
2 यूनिट है आई कैप में, तो आई कैप के नीचे 2, -3 यूनिट है जे कैप में, तो जे कैप के नीचे -3, और 2 यूनिट है के कैप में, तो के कैप के नीचे 2। इसी तरह से ये बी वेक्टर 3 यूनिट है आई कैप के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे 3, -1 यूनिट है जे कैप के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे -1, और +1 यूनिट है के कैप के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे +1। ऐसे अब हम आई कैप अगर लिखेंगे तो आई कैप इनटू इस आई कैप वाले रो और कॉलम को मत देखिए। आई कैप लिखते वक्त आई कैप वाले रो और कॉलम को मत देखिए। तो ये दिख रहा है, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। देखिए -3 इंटू 1 और फिर माइनस करके -1 इंटू 2, ऐसे ऐसे, ये इंटू ये और माइनस ये इंटू ये, ऐसे। तो -3 इंटू 1 -3 और -1 इंटू 2 -2, ये मिला आई कैप, प्लस जे कैप। जे कैप लिखेंगे तो इस आई कैप को इसके आगे भेजना पड़ेगा, इस के कैप से आगे। तो यहाँ पे आई कैप को लिखेंगे और ये 2 3, इसके नीचे 2 और 3, ठीक। तो यहां से आप देखिए जे कैप लिखते वक्त जे कैप वाले रो और कॉलम को नहीं देखना है, तो ये दिखेगा यहाँ पे। तो 2 इंटू 3 6 और -1 इंटू 2 2, तो ये लिखा गया जे कैप, और प्लस के कैप लिखना है। तो के कैप लिखना है तो इस आई कैप को फिर से यहां से हटाइए और यहीं पे रहने दीजिए, यहीं पे। अब के कैप लिख रहे हैं तो के कैप वाले रो और कॉलम को नहीं देखना है, तो ये दिखेगा। तो इसमें हम यही वाला रूल लगाएंगे, 2 इंटू -1, के कैप लिख रहे हैं तो 2 इंटू -1 -2, और फिर -3 इंटू -3 तो -9। ये यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इस जे कैप को लिखते वक्त हम इस आई कैप को के कैप से आगे शिफ्ट किए थे। अगर आपको आगे शिफ्ट करने का मन नहीं है तो जे कैप को लिखते वक्त यहाँ पे हम ये वाला रूल नहीं लगाएंगे, ऐसा इंटू ऐसा वाला रूल नहीं लगाएंगे, तब ऐसा वाला रूल लगाएंगे। ऊपर ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये नहीं करना है। जे कैप को लिखते वक्त अगर हम आई कैप को यहीं पे रखें तो ये इंटू ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये करना है। तो 3 इंटू 2 तो 3 दूना 6 और -1 इंटू 2 जे कैप को लिखते वक्त हम ये वाला रूल अपनाएंगे, ये इंटू ये और माइनस ये इंटू ये वाला, ठीक। और आई कैप और के कैप को लिखते वक्त आई कैप और के कैप को लिखते वक्त आई कैप या के कैप को लिखते वक्त ये वाला, ये इंटू ये और माइनस ये इंटू ये, ऐसा। अगर इस आई कैप को के कैप के आगे शिफ्ट नहीं करना है तो जे कैप लिखते वक्त अगर आई कैप को हम चाह रहे हैं कि यहीं पे रहने दें तो इसको फॉलो करना है, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, ठीक। तब भी ये मैच करेगा। तो अब यहां से देखिए ए क्रॉस बी का वेक्टर मिलेगा माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 2 -3 + 2 -1 आई कैप
और फिर 6 माइनस 2 4j कैप प्लस 4j कैप, और फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस रहेगा, तो -2 + 9 -2 + 9 प्लस 7 k कैप। ये आया A क्रॉस B वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब यहां से देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट इससे मैच कर रहा है, जो हम पहले ये क्रॉस प्रोडक्ट एक लंबा वाला मेथड से लाए थे। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आप इस मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। ये जल्दी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देगा दो वेक्टर का, तो इसको ध्यान रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। चूरी खनकेगी। तो देखिए इन्हीं दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर यहाँ पे है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। इसको डॉट करना है बी वेक्टर के साथ 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप के साथ। तो हमें पता है सेम डायरेक्शन वाले का डॉट प्रोडक्ट 1 आता है, जैसे ये i डॉट i बराबर 1, j डॉट j बराबर 1 और k डॉट k बराबर 1। सेम डायरेक्शन वाले का डॉट प्रोडक्ट 1 और डिफरेंट डायरेक्शन वाले का 90 डिग्री वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। और i और j और k तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इस i के साथ i का डॉट करेंगे तब तो 1 आएगा, लेकिन इस i के साथ अगर डॉट करेंगे j का और k का तो 0 0 आएगा। इसी तरह से इस j कैप वाले डायरेक्शन j कैप वाले वेक्टर को j कैप वाले वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तब तो 1 आएगा, और j कैप वाले को i या k के साथ डॉट करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि j i और k के बीच का एंगल 90 डिग्री है और cos 90 0 होता है। तो 90 डिग्री वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको इससे डॉट कीजिए, क्योंकि इसका डॉट इन दोनों के साथ 0 आने वाला है। इसी तरह से इसको इसके साथ डॉट कीजिए और इसको इसके साथ डॉट कीजिए, क्योंकि इसका डॉट i और j के साथ 0 आने वाला है, क्योंकि i j k तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो i डॉट j 0 आएगा, j डॉट k 0 आएगा, क्योंकि cos 90 0 हो जाता है और डॉट प्रोडक्ट में a b cos थीटा आता है। तो 90 डिग्री वाले का डॉट प्रोडक्ट 0 और सेम डायरेक्शन वाले का 1। इसका मतलब ये हुआ कि सेम डायरेक्शन वाले को सेम डायरेक्शन वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिए, डिफरेंट डायरेक्शन वाले के साथ डॉट तो 0 आ जाएगा। हाँ, तो 2.3 6 और i डॉट i 1, तो ये 6 रह जाएगा। और फिर -3 डॉट -1 j वाले को j वाले के साथ, तो -3 डॉट -1 तो +3 और j डॉट j 1। इसी तरह से 2.1 तो 2.1 +2 और k डॉट k 1। अगर हम इस 2k को इसके साथ डॉट करेंगे भी तो k डॉट i 0 आ जाएगा, k डॉट j 0 आ जाएगा। दो 90 डिग्री वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, तो ये आएगा और ये बराबर आएगा 6 3 9 और 2 11। 11 यूनिट मिला a डॉट b का वैल्यू। आप इसमें ध्यान से देखिए, तो दो वेक्टर का जो हम ये डॉट प्रोडक्ट निकाले हैं, इस डॉट प्रोडक्ट के का जो ये रिजल्ट है ये 11, इसमें डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्ट मिलता है ये स्केलर होता है, इसलिए इसका कोई डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन i j k कैप जैसा नहीं आएगा। ठीक, ओके। तो डॉट प्रोडक्ट
इस तरह से हम लोग निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट से आसान है ये डॉट प्रोडक्ट। अब आइए इस पे 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। डॉट करना है तो सेम डायरेक्शन वाले को सेम डायरेक्शन वाले से करिए, क्योंकि 90 डिग्री वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो 0 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है, एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है ए कैप इक्वल टू 0.5 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप प्लस टी के कैप। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये यूनिट वेक्टर है, तो इस टी का वैल्यू क्या होगा, इस टी का वैल्यू क्या होगा। फाइंड वैल्यू ऑफ टी। तो इस क्वेश्चन को स्क्रीन पॉज करके पहले आप ट्राई करें, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। पता है कि ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट 0.5 का स्क्वायर 0.25 प्लस 0.4 का स्क्वायर 0.16 प्लस टी का स्क्वायर। ये है इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर 1। अब इस रूट को इस साइड ले जाएं तो 0.25 प्लस 0.16 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू, रूट उस तरफ जाएगा तो 1 पे स्क्वायर आएगा, और 1 पे स्क्वायर 1 ही होता है। तो 0.25 प्लस 0.16 6 5 11 के 1 हासिल 1 और 2 3 और हासिल 1 तो 4। ये तो 0.41 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से टी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.41 0.41। 1 में से 0.41 को कट करें, 1 में से 0.41 को कट करें तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया 5 पॉइंट, ये 0 तो 0.59 तो टी स्क्वायर इक्वल टू 0.59, तो टी इक्वल टू अंडर रूट 0.59। ये मिला इस टी का वैल्यू, इस टी का वैल्यू। अगर ये ए यूनिट वेक्टर है तो इस टी का वैल्यू अंडर रूट 0.59 होगा। तो इस तरह के बहुत सारा क्वेश्चन आता है, प्रोसेस को समझे ध्यान से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाना चोरी खनकेगी पाया केगा। अगला क्वेश्चन है, एक वेक्टर है ये ए बराबर 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और दूसरा वेक्टर है बी बराबर 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस एक्स के कैप, ऐसा। और क्वेश्चन में एक डाटा गिवन है, एक डाटा गिवन है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पे। ये गिवन डाटा है, दिया हुआ है कि ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इस x का वैल्यू क्या होगा ये निकालिए। फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करें, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक, दो वेक्टर a और b बीच का एंगल 90 डिग्री, तो a डॉट b बराबर ए बी कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू 0, तो a डॉट b बराबर 0। ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0। तो दो वेक्टर जब 90 डिग्री पर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ये हम लोग देखे भी हैं अभी। तो a और b का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? वेक्टर a डॉट वेक्टर b
इक्वल टू ए है ये 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसको डॉट करेंगे 3i कैप माइनस j कैप प्लस xk कैप के साथ। तो इसका ये डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा क्योंकि a और b के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है, बराबर 0। तो यहां से i वाले को i वाले के साथ, तो 2.3 तो 6, i डॉट i 1 माइनस 3 डॉट माइनस 1 तो प्लस 3 और j डॉट j 1 प्लस 4 डॉट प्लस x तो प्लस 4x और k डॉट k 1। तो ये आया a और b का डॉट प्रोडक्ट और ये बराबर 0 होगा क्योंकि a और b के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहां से 6 3 9 प्लस 4x बराबर 0, तो 4x बराबर ये 9 उस तरफ जाएगा तो -9, तो x बराबर -9/4, ये आया x का वैल्यू। a और b अगर 90 डिग्री पे है, ये दोनों वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो इस x का वैल्यू -9/4 आएगा। तो इस प्रोसेस को समझे ध्यान से। आइए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। एक वेक्टर है a बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप और दूसरा वेक्टर है b बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, a और b वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करिए, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। हमें पता है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, यही थीटा है a और b के बीच का एंगल। ट्राई करें। तो a डॉट b हम यहां से निकाल सकते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर ये बराबर आएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। a डॉट b का वैल्यू आएगा 2.3 6 1 डॉट माइनस 2 तो -2 और -1 डॉट प्लस 1 तो -1, तो ये आएगा -2 और -1 -3 और 6 -3 तो 3 आएगा। a डॉट b का वैल्यू आया 3, तो a डॉट b का वैल्यू आया 3 और ये है a का मैग्नीट्यूड और ये है b का मैग्नीट्यूड। तो a का मैग्नीट्यूड यहां से आएगा, a का मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो ये आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा अंडर रूट 4 प्लस 1 अंडर रूट 6 और b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 तो 9 4 13 और 1 14 14 तो अंडर रूट 14 आया b का मैग्नीट्यूड। अब इसमें पुट करें तो a डॉट b का वैल्यू आया है 3, तो 3 इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड है रूट 6, b का मैग्नीट्यूड है रूट 14 और कॉस थीटा ये। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई में एक ही रूट के अंदर रख सकते हैं, तो 14 इंटू 6 14 छक्के 84, तो ये आएगा 3 इक्वल टू अंडर रूट 84 कॉस थीटा ये। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू आएगा 3 बाय अंडर रूट 84,
3/√84। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू लिखा जाएगा cos इनवर्स 3/√84। ये तो ये है ए और बी के बीच का एंगल। ठीक, तो जब दो वेक्टर दिया हुआ रहे तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे इसका। तो इसको देखिए ध्यान से और समझिए। अगले लेक्चर में वेक्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर कैनामेटिक्स शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।